जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, करवाया था। तो दोस्तों, बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अशोक। अगर पूछा जाए कब, तो याद रखना 260 ईस्वी में हुआ था इस मंदिर का निर्माण। 260 ईस्वी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना ये जो है वर्ष 1926 में की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1926। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इसको लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर तो राष्ट्रगान को लिखे थे, जनगण मन जो है। ठीक, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है प्रसिद्ध कवि थे, इनके दरबार के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले खगोलीय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले खगोलीय पदार्थों को जो है उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है ये 1963 में की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1963। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? तो दोस्तों, तुगलकाबाद शहर जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गयासुद्दीन तुगलक जो है किस वंश का संस्थापक था, तो याद रखना ये जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान रखेंगे, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम बनाया? तो जो है भारत सरकार ने वर्ष जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है ये बनाया 1980 में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1980। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जो है छत्रपति शिवाजी को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों, भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है ये 1961 में पारित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1961। अगला प्रश्न है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, बलबन की उपाधि जो है ये अलगू खान ने धारण की थी, अलूग खान। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च को जो है
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है दरगाह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो दोस्तों, उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उदयपुर। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1875। अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखना दयानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। और वेद जो है दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बांदीपुर अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, और एक बहुत फेमस है दुधवा अभ्यारण्य, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आप ध्यान रखना, दुधवा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में जल्द ही। जय हिंद।